morning students. Now we are going to do question 11th. Okay, this is Bachung's. ये किसी का नाम है बेटा. Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. The sum of the ages of all the three is 135. इसका मतलब है कि इक्वल टू के इस साइड 135 होगा और अब इस साइड क्या है बेटा, ये देखो, एक है बच्चन, ठीक है, एक है उसके फादर और एक है उसके ग्रैंडफादर, ठीक है. तो ये देखो ऐड, सबसे पहले हमें एज सबकी निकालनी है. तो सबसे पहले हमने बच्चन जो बच्चा है उसकी एज हमने लेट कर ली एक्स. क्या कर ली? एक्स लेट कर दी, ठीक है. तो केस 1 है कि बच्चन का जो पापा है वो 29 इयर्स ओल्डर है उससे. ये क्या है, इनकी एज कितनी है हम निकालेंगे कि ये 29 इयर्स का फ़र्क है इनमें. तो इनकी एज क्या हुई? x + 29, ठीक है बेटा. इसके फादर की जो एज है उन दोनों में 29 इयर्स का गैप है, 29 इयर्स बड़े हैं इससे, इसलिए इनकी एज क्या होगी? x + 29, ठीक है. अब ग्रैंडफादर की एज निकालें. तो ग्रैंडफादर की एज उसने बताया है सेकंड केस कि जो बच्चन के पापा हैं वो 26 इयर्स यंगर हैं. यंगर होता है छोटे. तो बच्चन के जो फादर हैं वो 26 इयर्स छोटे हैं अपने पापा से, ठीक है. बच्चन के पापा अपने पापा से कितने छोटे हैं? 26 इयर्स. 26 इयर्स छोटे हैं वो अपने पापा से. तो बताओ ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? ग्रैंडफादर की एज होगी x + 29 फादर की एज प्लस ये 26. तो ये बन गई ग्रैंडफादर की एज. रुको एक मिनट, ये लो मैं एक बार फिर से आपको साइड पे बता देती हूँ. ये बच्चन है, ये उसके पापा हैं और ये उसके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है. इसकी एज हमने x लेट की. इन दोनों के बीच में 29 इयर्स का फ़र्क है, इसलिए फादर की एज हो गई x + 29. इन दोनों की एज में 26 इयर्स का गैप है, इसलिए ग्रैंडफादर की एज हो गई फादर की एज प्लस ये गैप 26, ठीक है बेटा. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन टोटल हमें एज कितनी है? 135. मतलब इन तीनों की एज ऐड करें प्लस करें तो 135 आता है, ठीक है. तो अब एज ऑफ बच्चन क्या लिया हमने? x लिया. बच्चन के फादर की क्या ली? x + 29 और उसके दादू की कितनी ली? x + 29 + 26. 29 और 26 55 होता है, इसलिए यहाँ पे x + 55 ईयर्स आ गए, ठीक है. x वाली टर्म्स प्लस करो, नॉन x प्लस करो, फिर ये +84 इस साइड ले जाओ, हो गया -84, ठीक है. तो ये 3x है. थ्रू आउट डिवाइड वी विल, सो हमने थ्रू आउट 3 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया. 51/3 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 17 से आएगा. तो बच्चन की एज x थी, 17 ईयर्स हो गई. उसके पापा की एज x + 21 थी, इसे 70 + 29 46 हो गई. और उसके ग्रैंडफादर की x + 29 थी, याद है ना, x + 29 + 26 55. तो ये 72 दादू की हो गई. अब आपको कंफर्म करना है आंसर ठीक है कि नहीं. तो आप इस एज को इस एज को और इस एज को ऐड करो तो आंसर 135 आना चाहिए. यही उसने कहा था ना कि तीनों की एज ऐड करके 135 आना चाहिए ना. तो ये आपका बेटा 11th क्वेश्चन है. नाउ हेयर कम्स द 12th क्वेश्चन. 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? रवि एक लड़का है, उसकी हमें प्रेजेंट एज बतानी है कि वो आज कितने उम्र का है, ठीक है बेटा. तो इसने कहा है कि हमने सबसे पहले लेट किया उसकी एज. उसने कहा है कि 15 साल के बाद जो उसकी एज है वो कितनी होगी. 15 साल के बाद, अगर आपकी आज 4 साल है सपोज़, तो 15 साल के बाद कितनी होगी? 19. इसलिए उसको बोला है कि सबसे पहली कंडीशन है कि जो रवि है उसकी प्रेजेंट एज जो है उसके 15 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी? x + 15 ईयर्स, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि जो उसकी 15 साल बाद एज होगी, ठीक है बेटा, जो एज उसकी 15 साल बाद होगी वो किसके बराबर है? उसकी आज की एज के 4 गुना,